जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज में और एक वीडियो में आपका स्वागत है। साउथ अमेरिका की हम लोग क्या देख चुके हैं? माउंटेन्स देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? माउंटेन्स देख चुके हैं, लेक्स देख चुके हैं, डेजर्ट देख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सब बताया था आपको, ठीक है। और प्लेट्यूज भी बता चुका हूँ आपको, तो प्लीज़ उसको देखा होगा तो याद होगा अगर आपको कि लेक मराकाइबो कहाँ थी? वेनेजुएला। लेक टिटिकाका कहाँ थी? पेरू बोलीविया। लेक पोपो कहाँ थी? बोलीविया। लेक पैटोस कहाँ थी? ब्राज़ील, है ना। तो ये सब आपको याद होगा। माउंटेन्स भी आपको याद होगा, एक बार रिकॉल अगर करो। एकांकागुआ, ओजस डेल सैलेडो, है ना, मिश्ती, हुआस्करन, चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी। तो ये सब माउंटेन्स भी हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अमेज़ॉन रिवर की। तो आपको हेडिंग दे देनी है अमेज़ॉन रिवर, दे दो हेडिंग अमेज़ॉन रिवर, ठीक है। अब अमेज़ॉन रिवर्स के बारे में आपको जो फैक्ट बताऊंगा बस वही याद रखने हैं। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है? पेरू से निकलती है भाई, पेरू से, है ना। तो पेरू से निकलती है, पेरू से ओरिजिन होता है इसका। ओरिजिन कहाँ से होता है? पेरू से। एंडीज़ पर्वतमाला हम लोग ने यहाँ पढ़ी थी ना, अगर आपको याद हो। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज़। कितने देशों में थी? 7 देशों में थी। कौन कौन था? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ब्राज़ील में नहीं थी, है ना। तो पेरू से ही निकलती है भाई। पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देशों में बहती है। पेरू, कोलंबिया, अगर पूछे कितने देशों में है, और ब्राज़ील, 3 देशों में बहती है अमेज़ॉन। कितने देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है। और दुनिया की सेकंड, मतलब लार्जेस्ट रिवर की बात करें अगर, लॉन्गेस्ट में सेकंड है। मतलब सबसे बड़ी नदी में बात करें अगर, सेकंड लॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी है नाइल। सबसे बड़ी कौन है? नाइल। सेकंड लॉन्गेस्ट है कौन? अमेज़ॉन। ये फैक्ट आप नोट कर लो। जो अमेज़ॉन नदी है एंडी से निकलती है, पेरू से। कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू में बहती है। दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर नाइल, ठीक है। नाइल सबसे लॉन्गेस्ट है। हाँ, लार्जेस्ट की बात करें अगर, लार्जेस्ट पानी की मात्रा में, तो लार्जेस्ट रिवर है ना। वॉल्यूम की मात्रा में, वॉल्यूम की मात्रा में बात करें तो लार्जेस्ट है, ठीक है। ये गिरती कहाँ है? देखिए, ये मकापा जो है यहाँ पे गिर जाती है। और इधर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। आपसे पूछ सकता है, तो अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक ओशियन में। इतना बस आपको याद रखना। मकापा, यहाँ पे एक जगह है मकापा, वहाँ पे आपको गिर जाती है, ठीक है। मकापा में गिरती है, 3 देशों में बहती। इतने बस फैक्ट आपको याद रखने। एक फैक्ट है जो एक और रिवर है इसकी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, मडेरा, MADIERA। मडेरा जो है इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी। अमेज़ॉन की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे कौन सी है? मडेरा है। राइट है, लेफ्ट है? तो आप देख सकते हो राइट बैंक है ना, राइट बैंक है, ठीक है। बस इतने फैक्ट आपको अमेज़ॉन के लिए याद रखने होंगे, ठीक है। एक बार अगर रिकॉल कर सको तो एक बार रिकॉल कर लो। कहाँ से निकलती है भाई? पेरू से निकलती है, एंडीज़ पर्वतमाला से। कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील में बहती है, मकापा में गिर जाती है। मडेरा जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, दुनिया की सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और लार्जेस्ट पानी की मात्रा में नंबर 1 है। अब यहीं पे सवाना जो जंगल नहीं पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, सवाना जंगल, वो भी यहीं पर ही पाया जाता है अमेज़ॉन रिवर के पास। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इक्वेटर है, देखिए बहुत बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया के घने जंगल यहीं पे, बहुत ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होती है। अब दूसरी जो नदी आपको याद रखनी वो है ओरिनोको रिवर, जो कि कहाँ बहती है? ये आपको दिख रहा है ओरिनोको रिवर। ये सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला की है, आपको याद रखना, वेनेजुएला। ओरिनोको रिवर कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, ये भी नोट कर लो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है आपको याद है? दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। इसी नदी पे बना हुआ है, वेनेजुएला में। इसी नदी पे बना हुआ है, वेनेजुएला में, आपको याद रखना। और ये गिरती कहाँ है? देखिए, कैरेबियन सी में। कहाँ पे गिर जाती है? कैरेबियन सी में। ये भी याद रखना, ठीक है, याद रखना इसको। अब जो दूसरी रिवर आपको याद रखनी वो है कोलंबिया में आपकी मैगडालेना रिवर। ये दिख रही है आपको कोलंबिया में, मैगडालेना रिवर। ये भी कहाँ गिरती? कैरेबियन सी में। कहाँ पे गिरती? कैरेबियन सी। बस इतना याद रखो। डायरेक्ट सवाल पूछता है, कई बार पूछ चुका है। मैगडालेना नदी कहाँ पे है? कोलंबिया में है। ओरिनोको नदी कहाँ पे है?
वेनेजुएला में है साउथ अमेरिका के। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल यहीं पे ही है। अब मैगडालेना और मडेरा जो मैंने बताया था आपको MADIERA, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। मडेरा भी है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। ये अमेज़ॉन की सहायक नदी थी, अमेज़ॉन की। और मैगडालेना कोलंबिया में है, मैगडालेना कोलंबिया में है। अब नेक्स्ट आती है पराना नदी। ये देखिए पराना नदी आपको दिख रही है। ये पराना नदी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पराग्वे, अर्जेंटीना और आपका ये ब्राज़ील है ना, इससे 3 से बॉर्डर बनाती है। किससे किससे? एक तो है पराग्वे, ठीक है, इधर से। दूसरा इधर से आता है आपका ब्राज़ील। तीसरा आता है आपका अर्जेंटीना। ये 3 देशों से बॉर्डर बनाती है ना। तो ये नदी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछ सकता है पराग्वे कहाँ कहाँ बहती है, मतलब पराना कहाँ कहाँ बहती है? तो पराग्वे में बहती है, अर्जेंटीना में बहती है और ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। और इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा डैम भी बना हुआ है, इताइपू डैम। कौन सा? ITAIPU, इताइपू डैम इसी पे बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है इताइपू डैम, यहीं बना है। 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, 3 देशों में, पराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो बस आपको ये नदियाँ याद रखनी है। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक पराना है, दूसरी कौन सी थी आपने पढ़ी? मैगडालेना। ये कहाँ पे है मैगडालेना? बता सकते हो? मैगडालेना, ओरिनोको, बताओ ज़रा, ओरिनोको। और एक अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन की एक सहायक नदी मैंने बताई आपको, मडेरा। ये अमेज़ॉन की सहायक नदी, ठीक है। ओरिनोको कहाँ है? वेनेजुएला में, एंजल वाटरफॉल यहीं पे है। अमेज़ॉन कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील 3 जगह बहती है। मैगडालेना ये सिर्फ और सिर्फ कोलंबिया में बहती है, ठीक है। बस इतना आपको रिवर्स में याद रखना होगा। अब देखिए ग्रासलैंड देखते हैं। ग्रासलैंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा ग्रासलैंड बहुत आती है। और ग्रासलैंड मुझे पता है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, जो जैसे 23 डिग्री नॉर्थ होता है और 23 डिग्री साउथ होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में जो घास के मैदान होते हैं इसको क्या बोल देंगे? ट्रॉपिकल। क्या बोल देंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधी। अब जो 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर होता है, 23 डिग्री साउथ के ऊपर, उसे टेम्परेट या शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट या शीतोष्ण, शीतोष्ण ग्रासलैंड, ठीक है, या शीतोष्ण घास के मैदान। अब आप खुद बताओ, ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये 10 डिग्री नॉर्थ है। तो वेनेजुएला में जो घास का मैदान है एक लानोस ग्रासलैंड, और लानोस ग्रासलैंड वेनेजुएला में। वेनेजुएला में यहाँ पे एक नदी भी मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन सी नदी थी? ओरिनोको। यहीं पे पड़ता है लानोस ग्रासलैंड। अब आप ये बताओ, ये ट्रॉपिकल होगा मतलब उष्णकटिबंधीय होगा या शीतोष्ण यानी टेम्परेट? तो यानी ट्रॉपिकल होगा, यानी उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि देखिए 0 से 10 के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना में यहाँ पड़ता है पैम्पास। तो ये देखिए 23 डिग्री के नीचे आ रहा है ना, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23 डिग्री यहाँ पे है साउथ, तो इसके नीचे आ रहा है ना, यानी ये टेम्परेट हो गया, शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण ग्रासलैंड होगा। कौन सी? पैम्पास। बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच ग्रास होती है, अल्फा नाम की बहुत लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, मतलब 7-7 फुट 10-10 फुट की। यहाँ पे तभी अर्जेंटीना की जो गाय होती है बहुत ज़्यादा दूध देती है, एकदम विलायती गाय देखते होगे जो अमूल में फ़ोटो बनी होती है, यहीं की होती है, मतलब बहुत दूध देती है, शायद 30 से 40 लीटर दूध देती है और 50-60 भी देती है ना, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोटीन रिच ग्रास होती है, अल्फा। तो पैम्पास यहाँ पे पाई जाता है अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और ब्राज़ील में 3 ग्रासलैंड पाई जाती हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो कटिंगास है, कटिंगास, और एक कैंपोज है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, और एक कैराडोस है, ठीक है। कटिंगास, कैंपोस, कैराडोस। अब ये यही 23 डिग्री के अंदर ही हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल में ही आती हैं। कटिंगास, कैंपोस, कैराडोस। कौन सी? कटिंगास, कैंपोस, कैराडोस। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है, और इनोको नदी के पास ट्रॉपिकल है। पैम्पास कहाँ पे? अर्जेंटीना में अल्फा घासें पाई जाती हैं। तो ये रिवर और ग्रासलैंड आई होप आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका की भी मैंने कर दिया अंत भैया। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कंप्लीट हो गया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ, उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ। तो लगातार इस इनिशिएटिव को फॉलो करिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इनिशिएटिव आप हमारे पेड ग्रुप से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एकदम एक्सक्लूसिव तैयारी आपको कराई जाती है। अगर आप 2025 की BCS की तैयारी करना चाहते हैं और UP BCS 2024 देना है तो टेस्ट सीरीज़ को जरूर लगाइए, हमारी ऐप में आपको मिल जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस। बाकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों में हमसे जुड़ सकते हैं।